Hello everyone. Today we are going to cover up the topic that is organs of speech. Is this topic is just to understand the physiological aspects of speech production, as organs of speech is an important part in the pronunciation of English words. That is why we call it as phonetics, the scientific study of language. Okay, so let's continue. In this, we will understand the physiological aspects of speech production, as I have told you earlier. So let's get to the next. This is the slide. Here we are showing you the diagram of organs of speech. Here you can see the complete function of the body, and the second thing is the main organs of speech, that is the vocal cords, the tongue, how many parts it is going to have, lungs, and the vocal cords, the role and the function of vocal cords. Okay, so in introduction we will see, हम देखते हैं कि the organs of speech are the parts of human body involved in producing sounds for speech. Okay, तो organs of speech यानी कि हमारा मकसद क्या है कि हमारे मुंह के अंदर जितने भी organs होते हैं, parts होते हैं human body के अंदर, किस तरीके से वो sounds को बोलने में आपकी मदद करते हैं. Okay, so they include both active and passive articulators. यानी कि active और passive articulators का मतलब क्या है? एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स का मतलब होता है कि जो भी आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, चाहे वो लिप्स हैं, चाहे वो टंग है, चाहे वो सॉफ्ट पैलेट है जिसको आप तालू कहते हो, जो एक बोनी पार्ट होता है, हार्ड पैलेट होता है, यूवुला होता है, ये सभी चीजें जो है एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स का काम करती हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी दैट क्लासिफिकेशन ऑफ जो स्पीच ऑर्गन्स हैं. तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को हम क्लासिफाई करते हैं तीन मेन कैटेगरीज में. यानी कि सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम सांस लेते हैं, लंग्स है, ट्रैकिया है. दूसरा है आपका फोनेटरी सिस्टम, और इसमें आता है लैरिक्स और वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जो आपकी आवाज को बहुत गूंजने के लिए आपको हेल्प करता है. ठीक है, जैसे हम अगर अपने मुंह में बोलते हैं कोई भी वर्ड है, तो हमारी जो आवाज है, जो जोर तक जाती है, गूंजती है, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है. एंड द थर्ड पार्ट इज दैट इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम, टंग, लिप्स, टीथ एटसेट्रा. ये सारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में जहां पर आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, आर्टिकुलेशन यानी कि बोलने का तरीका, कि टंग आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प करती है, लिप्स कहाँ पर हेल्प करते हैं, और आपको टीथ कहाँ पर हेल्प करते हैं. ओके, सो इन दिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज द lungs. So these lungs provide the necessary airflow for speech production. कि जब हमारे lungs काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रोल रहता है ज्यादा, कि किस तरीके से हमारे जो lungs हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, और उसके बाद आता है द लैरिक्स एंड वोकल कॉर्ड्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो लैरिक्स है वो एक तरीके का वॉइस बॉक्स होता है ना. सो इस वॉइस बॉक्स के अंदर दैट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड्स. ओके, अगर मैं बोलूं जैसे ल, है ना, तो साउंड आ रही है, ठीक है, हमिंग की साउंड आ रही है, बहुत जोर से हम इसको बोल रहे हैं, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए यू मस्ट फील दैट थिंग ऑन योर नेक. ओके, जब आप अपने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने गले में यहाँ पर हाथ रखा है, बहुत लाइटली, उसको दबाना नहीं है, you should not press it. Okay, just feel it lightly. Okay, when you are going to speak some words, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, during conversation my this sound box is vibrating. Okay, so I can feel that. Okay, अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तो ह, प, क, है ना, when you are touching this, okay, you can feel the sounds. So the pitch and volume of the voice depends on how tightly the cords are stretched. कि pitch है और volume, जो voice को, जैसे हम आपने अगर देखा हो ध्यान से कि जितने भी बड़े बड़े announcers होते हैं, they maintain the modulation. Okay, उनका pitch और उनका जो sound होता है, उनकी volume जो है वो डिपेंड करती है कि वोकल कॉर्ड्स को कितना टाइट करा गया है, कितना ज्यादा लूज करा गया है. ओके, सो इन दिस चार्ट यू कैन सी दैट. ओके, so the next slide says the pharynx. Okay, this pharynx is a tube. Okay, ट्यूब है that connects the mouth and nasal cavities to the larynx. तो वो यहाँ आती है ना. जब आप बॉडी पार्ट को देखते हैं, you can see the windpipe, that is the pharynx, that is a tube, it's continuing. Okay, तो वो nasal cavity से जाकर जुड़ती है. And when we speak the words, okay, some words are voiced and some words are voiceless. So it plays a role in resonance affecting voice quality and clarity. ठीक है, कि जैसे आपकी आवाज में
क्लैरिटी कितनी आती है, क्वालिटी कितनी मेंटेन होती है, तो उसमें फेरिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग, है ना, यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग, आर्टिकुलेशन कहाँ पर है। सो जब हम टंग को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, बहुत चौड़े तौर पर देखते हैं, तो टंग जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गन ऑफ स्पीच। ओके, बहुत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट हेल्प्स इन आर्टिकुलेटिंग डिफरेंट साउंड्स बाय चेंजिंग पोजीशन एंड शेप्स एज वेल। ओके, लाइक ल ल ल ल, राउंड हो रही है मेरी टंग, है ना, this is the movement of that because this is flexible. Okay, so t and l ये sound productions में इसमें टंग का बहुत ज्यादा रोल होता है. Okay, so next is the lips. अब लिप्स जो है वो स्पीच आर्टिकुलेशन में लिप्स का रोल क्या है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग द कॉन्सोनेंट्स कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो लिप्स की शेप को जो है वो स्पीच साउंड्स में हेल्प करते हैं. So that is there are only three consonants you can see: p, b and m. P for pet, p, 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 pet. B, 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 broad, bound, box, है ना. तो लिप्स मेरे ऊपर का एक्टिव आर्टिकुलेटर और नीचे का पैसिव आर्टिकुलेटर है. म, म, म. So lips play a different and a very important role in making the speech sounds. So they can be open, ये खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, और स्ट्रेच होते हैं डिफरेंट वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में, राइट. एंड सो द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ स्पीच इज द टीथ. दांत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज टीथ असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक थ. टीएच है तो थ बनेगा, टी नहीं बनेगा. थ, 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 थ. टिप ऑफ द टंग एंड टीथ रिज. ओके, फ, फ, फ. अपर टीथ, लोअर लिप, आप मेरी शेप देख सकते हैं. फ, फ, फ. अपर टीथ एंड लोअर लिप. व, व. वैन, 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 राइट. मैं अपनी आवाज को बोलकर बताती हूँ. सो दे एक्ट एज पैसिव आर्टिकुलेटर्स वर्किंग विद टंग्स एंड लिप्स. ओके, नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बहुत ज्यादा जो है इसको डेप्थ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से महसूस करेंगे, देन ओनली यू कैन रियलाइज इट. ओके, सो दैट इज द हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट. द हार्ड पैलेट जो है यानी कि रूफ ऑफ द माउथ है, जो तालू जिसको हम कहते हैं, टच करते हैं, एक जगह हार्ड होता है, एक जगह सॉफ्ट होता है, तो उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं. और जब हम पीछे उसको और जाते हैं तो वो हार्ड पैलेट हो जाता है. सो द हार्ड पैलेट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स लाइक श एंड ज. ठीक है, यहाँ पर जो ज है वो ज नहीं है, दैट्स य, य, य. द सॉफ्ट पैलेट दैट इज कॉल्ड वेलम दैट कंट्रोल्स द एयर फ्लो बिटवीन द नोज एंड द माउथ. ओके, नेक्स्ट इज द यूवुला. यूवुला क्या है, अब आप मुंह के अंदर देखते हैं, व्हेन यू विल सी अ बेल लाइक स्ट्रक्चर, के पीछे जो एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ फ्लैशी पार्ट, दैट इज कॉल्ड अ यूवुला, एंड इट इज अ स्मॉल फ्लैशी एक्सटेंशन एट द बैक ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. ओके, सो यूवुला जो है, इसको बोलना है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज यूवुला. इट्स अ स्मॉल फ्लैशी एक्सटेंशन एट द बैक ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. जो यहाँ होता है, यू कैन सी इट, जब आप शाउट करते हो आ करके, you can see that ringing. Okay, so it plays a role in producing certain sounds, especially in languages like French and Arabic. Okay, so next is the glottis. The glottis, very important organ of speech. It is the space between the vocal cords. तो vocal cords की जो shape होती है, that is the apple, half apple जो कटा होता है ना, you can see that structure. So it helps in producing glottal sounds like ह, because voiced नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, खाली है, ह, है ना, वाइब्रेशन नहीं है. दैट इज वाई, तो जब हमारा वोकल कॉर्ड्स खुले होते हैं, दैट मीन्स कि जो एयर फ्लो है वो बहुत फ्रीली आ रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स एंड द नेम इज glottis. ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे, एंड आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can call me. You can note down the queries and we will talk it later. You can give me your suggestions and your questions in comment box. Thank you for today.